अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रुक करेंगे आज की अहम तरीन खबरों का। खबर दें आपको विहाड़ी से, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुअज्जम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर तालीम ने एक ही निसाब के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का निसाब एक कर दिया और अब कोई किसी किस्म का उभार नहीं रहेगा। वजीर आजम ने और वादा पूरा कर दिया है, कौम से एक और वादा पूरा कर दिया। अब आपको खबर दें सिलावाली से, जहां पे स्कूल खुल गए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल खुल गए। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 50% हाजिरी के साथ तुलबा आए। तमाम उस्तादा और तुलबा कोरोना SOPs पर मुकम्मल पाबंदी करना लाजमी है। खबर दें अब आपको सिलावाली से, जहां पे हमारे नुमाइंदे के मुताबिक शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की शुरू होते ही मुत्तईद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए जीतो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले झंग से, जहां पे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान के मुताबिक दरिया चनाब में पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं, जहां पे हेड मरालम पर पानी की आमद 1,10,983, अखराज 81,816 क्यूसिक रह गया, जबकि हेड खानकी पर पानी की आमद जो कि 79,927, अखराज 72,941 क्यूसिक है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी की आमद 92,973, अखराज 72,973 क्यूसिक है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आपको खबर दें झंग से, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान की रिपोर्ट के मुताबिक झंग जापान में मुकीम पाकिस्तानी मजीद साकिब की बहादुरी। साकिब ने अपनी जान दांव पर लगाकर जापानी बच्चे की जान बचाई। साकिब का ताल्लुक पाकिस्तान के जिला झंग से है। वाकयात जापानी शहर जो कि कैसीमोस्टी के साहिल पर पेश आया। 8 साला बच्चा फैमिली के साथ साहिल पर आया था, गलती से गहरे पानी में चला गया। डूबते बच्चे की जान बचाते हुए मजीद साकिब जान की बाजी हार गया। जापानी मीडिया ने पाकिस्तानी नौजवान की बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। अब आपको खबर दें मुल्तान से, जहां पे बारिश के इस्तकबाल के लिए आंधी और गर्दो गुबार हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर सरंजाम देते हुए और वापडा की जानिब से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। मुल्तान में हमेशा की तरह वापडा के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। अवाम बिजली की परवाह किए बगैर मौसम को इंजॉय करें। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए आपको खबर दें, वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा में मुनक़िदा इजलास की सदारत की, जिसमें पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव्स के हवाले से ज़्यादा हम आगे पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान के हकीकी चेहरे को पेश करने के लिए बैनुल वजारती कोशिशों को मजबूत करने की खसूसी गौर किया गया। इजलास में DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, इसके अलावा DG एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग मोहतरमा अमरीन जान और इसके अलावा जनरल मैनेजर डिजिटल मीडिया विंग इमरान गजाली मौजूद थे। वजीर खारजा के मशीर बराए पब्लिक जो के डिप्लोमेसी इमरान अख्तर, स्पेशल सेक्रेटरी रजा बशीर तारड़ और इसके अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अब आपको खबर दें कराची से, जहां पे दावत इस्लामी की जानिब से पौधों को पानी देने के लिए पहला टैंकर तैयार कर लिया गया, जिससे शायरा फैसल पर लगे पौधों को पानी लगाया गया। ये काम इंशाल्लाह मजीद बढ़ता जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको खबर दें खुशाब से, जहां पे डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक की जेर सदारत जोहराबाद में खिदमत कचहरी का इनेकाद। इस हवाले से डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक माना रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट अराजी रिकॉर्ड सेंटर जोहराबाद में किया गया। अवामी मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब, अदील हैदर, असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ और दीगर अमला एक ही छत के नीचे मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हर माह की 1 तारीख को अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शहरियों और साइलिन की खिदमत के लिए रेवेन्यू का तमाम अमला मौजूद होता है। लिहाजा साइलिन अपने मसाइल के हल के लिए बराह रास्त अराजी रिकॉर्ड सेंटर के जिम्मेदारान से रब्ता करें। रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां पे मियां बीवी की निजी जिंदगी की खुफिया तौर पर नाजेबा वीडियोस बनाने के बाद ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी के थाना सिटी के इलाके गवाल मंडी में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया पेश आया, जहां मुलजिमान रोशनदान से मोहल्ले में मुकीम मियां बीवी की निजी जिंदगी खुफिया तौर पर नाजेबा वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए।
खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब आपको खबर देते चले हमारे रिपोर्टर फारूक अहमद मलिक के मुताबिक इस मौके पर एमपीए डॉक्टर फातिमा शहनाज अंसारी ने कहा कि इस तरह के कैंपों को हर जगह लगाना चाहिए क्योंकि ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे कैंपों की वजह से लोगों की जानों को बचाया जा सकता है। इस मौके पर सिविल अस्पताल के MS यूसुफ नौल ने मीडिया को बताया कि आज के कैंप में हमने थैलेसीमिया सेंटर नवाबशाह की पूरी टीम को सपोर्ट किया, जिन्होंने थैलेसीमिया के मोजी मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंचार्ज मुजीबुर रहमान खासखेली ने कहा कि कोशिश करना हमारा काम है। अब हम किसी शहर में कैंप लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें इस कैंप से 200 खून की बोतलें मिलती हैं। हम समझते हैं हमने 200 इंसानी जानें बचाई, हमारी जान जो कि नौजवान अपील करते हैं खून का अतिया करें। इस तरह के कैंप थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की जान बचा सकते हैं। खुदारा आपको इस फलाही काम का अजर दिया जाएगा। इंसानी ज़ात की खिदमत से अल्लाह और इसके रसूल खुश होते हैं। इस मौके पर कैंप लगाने में मदद करने वाले आपको बताते चले मीर मोहम्मद सहतू और दीगर लोग भी वहां पर मौजूद थे। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले विहाड़ी से, जहां पे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौज़म की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी DHQ अस्पताल के सैनिटरी वर्कर्स ने आपको बताते चले अस्पताल की इंतजामिया के नामुनासिब रवैये के खिलाफ काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है, जबकि इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमसे अस्पताल में ड्यूटी ज़्यादा और तनख्वाह कम दी जाती है। बीमारी या ज़रूरी काम पर छुट्टी लें तो भी तनख्वाह काट ली जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी यूनिफॉर्म बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से एलर्जी का शिकार हो चुके हैं। मुत्तईद बार एडमिन को कहा मगर कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। सैनिटरी वर्कर्स ने इस अस्पताल इंतजामिया से अपने मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया है। अब आपको खबर देते चलें जीतनासीन हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक एहतजाज करते हुए बताया कि शहीद फौजी रमीज राजा का सुसर हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा सियाल ने लालच में अंधा होकर हमारे शहीद फौजी का हक छीन लिया। शहीद की वालदा को मिलने वाले 10 लाख हड़प कर लिए। शहीद फौजी के भाई ने मजीद बताया कि हमारे शहीद भाई की शादी को 1 साल हुआ था और कोई औलाद नहीं थी। भाई की शहादत के बाद शहीद का सुसर अपनी बेवा बेटी को अपने साथ लेके आया ताकि शहीद फौजी को मिलने वाली तमाम रकम हड़प कर सके। शहीद की बेवा को मिलने वाली और शहीद के वालिदैन को मिलने वाली दोनों रकम गुलाम मुस्तफ़ा खा रहा है और शहीद की ज़रूरी ज़मीन और सरकारी प्लाट पर भी कब्जा करना चाहता है और हमें धमकियाँ दे रहा है। हमारी आर्मी चीफ कमर बाजा समेत आला हुकाम से इंसाफ की अपील है। मुतालबा करते हैं कि हमें हमारी रकम और जुल्म मुस्तफ़ा सियाल से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए। अब रुख करते हैं खैरपुर मीरस का, जहां पे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रिजवान मंगी के मुताबिक कश्मोर बख्शापुर में गैरत के नाम पर एक और हवा की बेटी कत्ल। जितनासीन लाश बगैर कफन दफन के दरियाए सिंध में बहा दी गई। थाना मियानी की हदूद में शौहर अहमद भंगोरा ने आपको बताते चले अपनी बीवी मोचारी खातून नामी औरत को गला दबाकर कत्ल कर दिया। कातिल शौहर फरार होने में कामयाब। पुलिस ने FIR सरकारी मुल्कियत में दर्ज कर ली। महकमा पुलिस अफसर थाना बख्शापुर जिला कश्मीर। अब आपको खबर दी जंग से, जहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद खान की रिपोर्ट के मुताबिक अलमदीना कुरान अकेडमी जो कि अल बनीन की अहसन कारकर्दगी के बाद एक और अहसन कदम अलमदीना कुरान अकेडमी जो कि लबनात का दाखिलों का बाकायदा आगाज़ होने लगा है। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिसकी तारीख 1 अगस्त ता 15 अगस्त है। इस तालीम का मकसद बच्चियों को जो कि मोहब्बतुल्लाह और वल रसूल बनाना और बच्चियों के दिलों में सहाबा और अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इनकी कराम मोहब्बत और कोट कोट कर भरना है। बच्चियों को मुहिब वतन बनाना, बच्चियों को वफादार पाकिस्तानी बनाना, बच्चियों को बासलाहियत शहरी बनाना, बच्चियों को पाबंद शरीयत और तरीक़त और वालिदैन की मोहब्बत और इंतबा की सांचे में ढालना। एकेडमी हज़ा के शोबे जात मंदरजा ज़ैल हैं। बच्चियों को आलमा कोर्स दर्स से निज़ामी करवाना, हिज़्ज़ कुरान करवाना, इसके अलावा नाजरा अल कुरान करवाना और तजवीद व कुरान और स्कूल की तालीम के साथ साथ सिलाई कढ़ाई करवाना, फ़ैज़ान नमाज कोर्स करवाना, इसके अलावा क्लास शशुम हफ्तुम हश्तुम भी करवाना, कंप्यूटर कोर्स 3 माह का करवाना, इंग्लिश ग्रामर कोर्स 3 माह का भी करवाना। इसकी ज़ेर सरपरस्ती मजहबी स्कॉलर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद अमानुल्लाह खान और बंदियालवी नक्शबंदी करेंगे। इनका राब्ता नंबर 03027507 है। जी नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें नवाही इलाका
45 KB کے سینکڑوں مرد اور خواتین نے تھانہ فتح شاہ پولیس کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ جمعے کی شب SHO تھانہ جو کہ فتح شاہ، کاشف ASI ظفر اقبال، جویا، رانا عابد اسماعیل اور دیگر پولیس اہلکار جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھے، آئے اور بلا وجہ ہمارے گھر میں گھس گئے اور 3 خواتین اور بچوں پر تشدد کیا۔ پولیس اہلکاروں نے درجنوں گھروں میں گھس کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور درجنوں واٹر پمپس، پنکھے اور دیگر قیمتی سامان توڑ پھوڑ کی۔ مظاہرین نے بتایا کہ ہم چھوٹے کاشتکار محنت مزدوری کرنے والے ہیں، کوئی ملزم نہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے سیاسی مخالفت کی بنا پر ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے تھانہ فتح شاہ پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ علاقہ مکینوں نے پولیس کی غنڈہ گردی پر IG پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے DPO امیر عبداللہ نیازی نے کہا کہ واقعے کی ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے جیت ناظرین، آپ کو خبر دیتے چلیں لسپیلا سے، جہاں پہ ہمارے نمائندے محمد انور لہڑی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف تحصیل ہب کے صدر میر ایوب رند شیر شاہ کے روڈ کا حالت دیکھ کر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سابق صدر آصف علی زرداری پر برس پڑے۔ میر ایوب رند میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہب ریور روڈ کراچی میں حدود میں شیر شاہ پنکھا ہوٹل سے انہوں نے کہا میرا ناکے تک مقام پر تمام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا اس روڈ کا 40 سے اس طرح دیکھ رہا ہوں، اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہی روڈ ہب سے برستا کوئٹہ، ایران اور پاک افغان بارڈر تک جاتا ہے۔ اب شیر شاہ کے ایریا میں اس کی حالت یہ ہے کہ اب منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا ہے، جبکہ جگہ جگہ گڈھے اور مٹی کے دھول سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، مگر اب اس جانب سندھ حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ PPP کا گڑھ ہے، مگر اس کی تمام ایریاز مکمل طور پر کھنڈر بن چکے ہیں۔ 24 گھنٹے روڈ جام رہتا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں کئی مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مگر سندھ حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانسپورٹ استعمال کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں نظر آتے ہیں، مگر اس ایریا میں ان کو ہر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سڑک کی حالت اب اس قدر بگڑ چکی ہے کہ اب دیکھنے میں ہی نہیں آتی۔ سندھ حکومت نے نہ جانے کس بنا پر اس روڈ پر توجہ نہیں دی۔ PPP نے کئی عرصے سے اس ایریا کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ خدا را اس روڈ پر توجہ دیں اور اس خستہ حال سڑک کو نئے سرے سے جلد از جلد تعمیر کرانے کے بعد فنڈ ریلیز کریں تاکہ لوگوں کی سہولت میسر آ سکے۔ خبر دیں آپ کو جھنگ سے، جہاں پہ ہمارے نمائندہ خصوصی ملک رضوان کے مطابق جھنگ ڈپٹی کمشنر محمد فیاض احمد موہل کی ہدایت پر محکمہ سوشل ویلفیئر کے تعاون سے ہنرمند بے روزگار کاریگر محمد مظہر کو باعزت روزگار کمانے کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سیکرٹری ہیومن رائٹس اظہر عباس عادل، ممبر ضلعی کمیٹی انسانی حقوق جھنگ آصف منور نے بازار سے مشین خرید کر دی۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ ہنرمند بے روزگار محمد مظہر نے گزشتہ DC جھنگ کو درخواست گزاری کی کہ ہنرمند ہونے کے باوجود اس کے پاس جو کہ کڑھائی والی مشین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا روزگار کمانے سے قاصر ہے، جس پر ڈپٹی کمشنر جھنگ محمد فیاض احمد موہل نے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سیکرٹری ہیومن رائٹس اظہر عباس عادل کو ہنرمند شخص محمد مظہر کو اپنی زیر نگرانی کڑھائی کی مشین خرید کر دینے کا حکم صادر فرمایا، جس پر بے روزگار شخص کو حق حلال روزی مہیا کرنے کے لیے ممبر ضلعی کمیٹی انسانی حقوق جھنگ آصف منور نے خود مارکیٹ کا وزٹ کیا اور محمد مظہر نامی شخص کو باعزت روزگار کمانے کے لیے کڑھائی کی معیاری مشین مارکیٹ سے خرید کر دے دی تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے۔ اس موقع پر اظہر عباس عادل نے میڈیا کو بتایا کہ محمد مظہر محکمہ جو کہ صنعت زار اور دیگر رفاہی اداروں سے ورک آرڈر پر حاصل کر سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل اور اظہر عباس عادل کی کاوشوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے بے روزگار فرد کو حق روزگار مہیا کیا۔